बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। मध्य प्रदेश के खंडवा में आज भारी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग स्टेडियम ग्राउंड पर एकत्रित हुए और एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले दिनों हरदा में पुलिस द्वारा करनी सैनिकों के साथ मारपीट की गई थी। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट की गई थी, लाठीचार्ज किया गया था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे। इसी घटना के विरोध में खंडवा के सर्व हिंदू समाज ने एकत्रित होकर हरदा की घटना की भर्त्सना की और इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस दौरान समाज के सभी अलग अलग समुदाय के लोगों ने, उनके प्रतिष्ठित लोगों ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की और बोले कि जिस तरीके की घटना हरदा में सामने आई, जिस तरह के वीडियो उन्होंने देखे, जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को पुलिस के कई लोग एकत्रित होकर लाठियों से पीट रहे थे, ऐसी घटना तानाशाही और सिस्टम के बहुत ही खराब रवैये को दर्शाती है। इसलिए इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। चलिए आपको समाज के लोगों ने क्या कहा ज्ञापन सौंपते समय, उससे पहले उनकी पूरी बात सुनवा देते हैं। वहाँ के प्रशासन ने विचार ही नहीं करा कि हम जिस कौम पर डंडा चला रहे हैं, ये ऐसी कौम है कि जो सबको लेके चलती है, शांति प्रिय है। और ये अपने यहाँ के एसपी साहब जो है मनोज राय, ये जब सीएसपी थे तो घटना घटी थी पप्पन दादा के साथ, तो रात को मैं 2:30 बजे गया, 5000 लोग थे, 5000। लेकिन कलेक्टर साहब थे उस वक्त श्रीवास्तव साहब और डीसी सागर एसपी थे, सबने समन्वय करके और उसी वक्त निर्णय करा। लेकिन इस तरीके से जो हरदा में तो बिना सोचे समझे, बिना कानून की किताब पढ़े, हेलो की किताब पढ़े, भाई लाठी चार्ज करने का भी एक नियम कानून कायदे हैं कि लाठी चार्ज कब किया जाता है। लेकिन के उस वक्त के जो एसडीएम थे वो, और इसमें बड़ी भूमिका वहाँ की पुलिस की रही है। मेरा ये कहना था कि आप उस धर्मशाला में क्यों घुसे? वहाँ धर्मशाला में लोग बैठे थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ना आपके पास कोई वारंट था, ना आपके पास कोई इंतजाम था। मैं एक बात बताऊं, जो अन्याय हो रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप टीवी खोलो के सिवाय अत्याचार और अन्याय, महिलाओं पे अत्याचार के सिवाय कोई चीज नहीं खुलती, उस पर तो ध्यान देते नहीं। हरदा में क्या कम अन्याय हो रहे हैं? और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी सूझबूझ वाला, अगर वहाँ के एसपी होते, वहाँ के कलेक्टर और एसडीएम सूझबूझ वाले होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है, ये हिंदुस्तान लेवल की घटना घट गई। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की केस ज्ञापन देने की जरूरत है और बहुत तत्काल प्रभाव से। भाई निलंबन की क्या कार्रवाई करते हो? मैं तो कहता हूँ सरकार के पास पूरे अधिकार है और वो जो लोग हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको बर्खास्त करें और जनता के साथ में न्याय की बात करें। ये हमारी हमने कई आंदोलन करे, बड़े बड़े हजारों लोगों के आंदोलन करे, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई। लेकिन जो लोग जो सेवा लिखता है ना, मुझे ने सेवा, पुलिस में क्या लिखा रहता है? जन सेवा, देशभक्ति और जन सेवा वाले ही डंडे चला रहे थे। मैं ये बोलना चाहता हूँ आज के उन तमाम दीगर समाज के जो लोग हैं, उन्होंने आकर आज भामाशाह का रोल करा, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक राजपूत ऐसी कौम है कि उसका इतिहास पढ़ के देखो, उसमें भगवान राम भी पैदा हुए, उसमें राणा प्रताप भी पैदा हुआ है। और बात करते हैं नेतागिरी की, अरे राणा प्रताप जैसे लोग नहीं होते हिंदुस्तान में सनातन ही नहीं जिंदा रहता। राजपूत के साथ अन्याय कर रहे हो, जो ओरिजिनल पे देशभक्त हैं, जिन्होंने ब्राह्मण का भी सम्मान करा, उनने गरीब आदिवासी हरिजनों का भी साथ दिया, और वो आदिवासी, वो भील, जिसने राणा प्रताप को आखिरी दम तक साथ दिया। तो सवाल है कि यह कौम तो सबको लेके चलने वाली है। हम तो सारे लोगों का सम्मान करते हैं और करना जानते हैं, और हरदा के प्रशासन को भी ये कहते हैं कि अगर सम्मान करना सीखा हो तो या खटवा आ जाए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि लोगों का सम्मान कैसा करना है। दोस्तों, ये सारी लड़ाई जो है
एक स्क्रीनशॉट आया है कमल पटेल का लड़के का। ये तकलीफ इस बात की है कि झूठा जो शॉट किया उसके लिए एसपी साहब से भी बात कर लें, अपन एसपी साहब पास भी चलेंगे और अपनी बात रखेंगे, कानून कायदे से बात करेंगे, कानून कायदे से काम करेंगे। हमने तो 1983 में बूंदी में 10,000 लोग हमारे साथ थे, सभी जात के लोग थे, लेकिन हमने उस वक्त भी कानून हाथ में नहीं लिया। कानून जो है, कानून हाथ में तब लिया जाता है कि सर्वस्व सब खत्म हो जाए, उस वक्त कानून का भरोसा मत करो जब आपकी कोई भाई का कोई मर्डर कर दे। तो गिरफ्तार कर लिया, चलो गिरफ्तार भी कर लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपने गिरफ्तार होने के बाद, पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद उन पर लाठियां बरसाई, ये कहाँ का न्याय है? मुझे जानकारी है कि संविधान में ऐसा नियम है कि यदि आदमी पुलिस अभिरक्षा में चला जाता है तो उस पर पुलिस लाठी नहीं चलाती, भले ही वो मर्डर करके आ जाए। पर जीवन सिंह ने ऐसा कौन सा अत्याचार करा था कि आप लोगों ने उसे गिरफ्तार करा और उस पर लाठियां बरसाई? उसके बाद हमारी निजी संपत्ति हरदा राजपूत समाज का छात्रावास, उस पर आपने जो एक पगड़ी कार्यक्रम में, एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से जो लोग आ रहे थे, उन लोगों पर आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ये कौन सा न्याय है? ये न्याय की परिभाषा है क्या? यही है सुराज? यही अच्छे दिन की सरकार? हम आपसे बस इसीलिए आए हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अगर कल हरदा है, परसों खंडवा है, परसों खरगोन है, एक दिन बाद बुरहानपुर है, तो क्या यही प्रक्रिया चलेगी? क्या यही सबके साथ होगा? क्या ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए? जिन करनी से ने हरदा में बम ब्लास्ट हुआ जो फटाखा फैक्ट्री में, उसमें सबसे प्रथम हम लोगों ने घायल लोगों को और जो लाशें थी उनको बाहर निकाली और लोगों की अस्पताल पहुंचाया और मदद करी। उसी सुनील सिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हुआ है कि फरियादी को आपने आरोपी बना लिया। सुनील सिंह फरियादी थे, उन्हें आपने आरोपी बना लिया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? इसीलिए हम समाज, सर्व समाज के लोग, आज खंडवा के लोग ये काम धंधा छोड़कर, ब्राह्मण समाज हो, तिरोले समाज हो, मुस्लिम समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, गुजर समाज हो, सारे पाटीदार समाज हो, जितने भी समाज है, आज ये आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप सब लोग हमारी बात को सुने और तत्काल राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि तत्काल हरदा सीआई, एसपी, कलेक्टर, एसडीओपी सभी लोगों को बर्खास्त करें। यही हमारी मांग है और इसी मांग के लिए हम आए हैं। इसी बीच में आदरणीय हमारे पूर्व विधायक, समाज के संरक्षक एवं को गिरफ्तार कर लिया, चलो गिरफ्तार भी कर लिया, अच्छी बात है। इसके बाद आपने गिरफ्तार होने के बाद, पुलिस अभिरक्षा में होने के बाद उन पर लाठियां बरसाई, ये कहाँ का न्याय है? मुझे जानकारी है कि संविधान में ऐसा नियम है कि यदि आदमी पुलिस अभिरक्षा में चला जाता है तो उस पर पुलिस लाठी नहीं चलाती, भले ही वो मर्डर करके आ जाए। पर जीवन सिंह ने ऐसा कौन सा अत्याचार करा था कि आप लोगों ने उसे गिरफ्तार करा और उस पर लाठियां बरसाई? उसके बाद हमारी निजी संपत्ति हरदा राजपूत समाज का छात्रावास, उस पर आपने जो एक पगड़ी कार्यक्रम में, एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम से जो लोग आ रहे थे, उन लोगों पर आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। ये कौन सा न्याय है? ये न्याय की परिभाषा है क्या? यही है सुराज? यही अच्छे दिन की सरकार? हम आपसे बस इसीलिए आए हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि अगर कल हरदा है, परसों खंडवा है, परसों खरगोन है, एक दिन बाद बुरहानपुर है, तो क्या यही प्रक्रिया चलेगी? क्या यही सबके साथ होगा? क्या ये पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए? जिन करनी से ने हरदा में बम ब्लास्ट हुआ जो फटाखा फैक्ट्री में, उसमें सबसे प्रथम हम लोगों ने घायल लोगों को और जो लाशें थी उनको बाहर निकाली और लोगों की अस्पताल पहुंचाया और मदद करी। उसी सुनील सिंह को आपने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हुआ है कि फरियादी को आपने आरोपी बना लिया। सुनील सिंह फरियादी थे, उन्हें आपने आरोपी बना लिया। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? इसीलिए हम समाज, सर्व समाज के लोग, आज खंडवा के लोग ये काम धंधा छोड़कर, ब्राह्मण समाज हो, तिरोले समाज हो, मुस्लिम समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, गुजर समाज हो, सारे पाटीदार समाज हो, जितने भी समाज है, आज ये आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप सब लोग हमारी बात को सुने और तत्काल राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि तत्काल हरदा सीआई, एसपी, कलेक्टर, एसडीओपी सभी लोगों को बर्खास्त करें। यही हमारी मांग है और इसी मांग के लिए हम आए हैं। इसी बीच में आदरणीय हमारे पूर्व विधायक, समाज के संरक्षक एवं में आए हैं अपनी बात रखने,
कि कलेक्टर एसपी सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह जी गुजर, सब इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह और उनके साथी जो थे और आसपास से जितने थाने से आए थे, कम से कम 7 जिलों से पुलिस इकट्ठा करी हुई थी। उसके बाद कप्तान साहब का एक बयान आता है कि जीवन सिंह जी अपनी सुनील सिंह जी की निजी कारणों से आए हैं। सुनील सिंह का निजी कारण क्या था कि लास्ट में जो मर गए थे उनकी लाशें एम्बुलेंस में उठा के रख रहा था, वो निजी कार्यक्रम था। सुनील सिंह जी किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे मूंग के लिए, वो उनका निजी कार्यक्रम था। मैं बोलना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि वर्मा जो मुंबई से आया है उसको बचाने के लिए 7 जिले की पुलिस आ गई, तो निजी वर्मा का कार्यक्रम था कि सुनील सिंह का कार्यक्रम? वर्मा का। आप किसका संरक्षण दे रहे थे? आप वर्मा को बिठा के, वही वर्मा के व्हाट्सएप पे रील आती है कि ले मैं छूट के चले गया, उसकी फोटो पुलिस के साथ वायरल होती है। किसका निजी कार्यक्रम था ये? वर्मा का। आप मैं बता देना चाहता हूँ कप्तान साहब से कि आप इसमें स्पष्टीकरण दें कि आपके यहाँ धोखाधड़ी के इतने सारे मामले आज तक क्यों नहीं सुलझे? मैं माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। ज्ञापन भी दिया है, क्या है पूरा मामला और क्या मांगे आप? ये मामला 12 जुलाई को हरदा में हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष के ऊपर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का मामला है। उन्होंने एक 2023 से मामला जो फरियादी उनके साथ था, उनकी आवाज़ उठाते हुए थाने में गए, उनकी बात रखी। फरियादी के ऊपर लाठीचार्ज करके हमारे जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष से बात हुई एसपी साहब की। राष्ट्र अध्यक्ष 13 जुलाई को हरदा आए सुनील सिंह जी की रिहाई के लिए, क्योंकि एसपी से सब बात हुई तो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष ने ये बोला कि हमारे अध्यक्ष पे आपने लाठीचार्ज करी, वो फरियादी थे, फरियादी के साथ आए थे, आपने लाठीचार्ज करके गिरफ्तार कर लिया। ये संवैधानिक तरीका आपका सही नहीं है, इसके लिए मैं हरदा आ रहा हूँ अपने जिला अध्यक्ष को छुड़वाने। वो संवैधानिक रूप से न्यायपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने हरदा आए थे। तहसीलदार और पीआई सुबह 6:30-7 बजे 8 बजे तक आते हैं उनके पास, वो बोलते कि धरना स्थल पे लोग एम्बुलेंस नहीं निकलने देते हैं, नहीं निकलने दे रहे हैं, हम लाठीचार्ज कर देंगे, नहीं तो आप आइए। जीवन सिंह जी को वहाँ लेके आते हैं, जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं उन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। इसी के तारतम्य में हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि उस लाठीचार्ज के बाद जहाँ हमारी समाज की धर्मशाला है वहाँ पे एक सभा हो रही थी, उसमें पुलिस ने अंदर घुस के बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, सामाजिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। मैं हरदा प्रशासन से ये पूछना चाहता था कि वहाँ अंदर बैठे उस सभा में, शांतिपूर्ण सभा में बैठे हुए आदमी आपका क्या बिगाड़ रहे थे या प्रशासन का क्या बिगाड़ रहे थे? गेट तोड़ा गया, वहाँ पे जो भी मिला उसको मारा गया, चाहे वो महिला हो बच्चा हो, उनसे धक्का मुक्की की गई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। लोग जो एक सिंगल गाड़ी से भी हरदा में अंदर आ रहे थे उनको भी उतार के मारा गया और एक आदमी को 15-20 पुलिस मार रही थी। हमारी ये मांग है कि कलेक्टर एसपी, सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह गुजर, सब इंस्पेक्टर रिपुदमन सिंह, इनको बर्खास्त किया जाए और आसपास की जितनी भी पुलिस हरदा आई थी उन पे लाठीचार्ज, जो नियम विरुद्ध था लाठीचार्ज, उस पे कार्रवाई की जाए और इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए और जितनी भी 16-15 घंटे की रिकॉर्डिंग है वो साझा की जाए। प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं और उस पे और मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आप जांच जो करवा रहे हैं वो उन पदाधिकारियों से, उन प्रशासनिक अधिकारियों से ना करवाएं जो इनमें लिप्त थे। जांच स्वतंत्र अधिकारियों से कराई जाए जो इनसे, प्रशासन से दूर हो। न्यायिक आदमी उसमें बैठे उस जांच में, ऐसी एक कमेटी बनाई जाए। आपने कहा कि समाज जाति का पूछकर, राजपूत पूछकर मारा, क्या है, किस तरह का आरोप? इसमें जो गाड़ियां अंदर आ रही थी उनकी आईडी पूछी जा रही थी।
अगर उसमें सिंह लिखा था, ये गाड़ी में राजपूत लिखा था, जय महाराणा लिखा हुआ था, उसको उतार उतार के मारा है। और बोला अंदर, जब हमारे राष्ट्र अध्यक्ष अंदर थे, उनको ये बोला गया कि तू हरदा कैसे आ सकता, तू कहाँ का मध्य प्रदेश का किंग है। आप सोच लीजिए कि अगर प्रशासन में बैठे अधिकारी ये बात कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि संगठन जो समाज सुधार में संगठन लगे हुए हैं, जो गरीब दबे कुचले किसानों की बात उठाते हैं, इस प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सबका है। न्यायिक रूप से अगर विरोध करते हैं तो कोई हमारे विरोध को दबा नहीं सकता। वो दमनकारी नीति से लाठीचार्ज किया गया है। आप ये बताइए कि संविधान में ये भी लिखा है कि अगर लाठीचार्ज करते तो कमर के नीचे होना चाहिए। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के सर पे मारा गया है, किसी का हाथ टूटा है। आप देखिए कि कहां से प्रशासन ने न्याय। बारिश में टपकने लगी है छत, तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।